तो नमस्कार साथियों। जिस तरीके का घटनाक्रम अगर देखा जाए तो यूपी से लेकर दिल्ली तक चल रहा है वो अब किसी से छुपा नहीं रह गया है। ऐसा घटनाक्रम शायद ही राजनीतिक इतिहास में कभी देखने को मिला हो कि देश का प्रधानमंत्री और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब आमना सामना हुआ हो और एक दूसरे ने किसी का अभिवादन स्वीकार न किया हो। जिस तरीके की राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी वो चर्चा कोई आम चर्चा नहीं थी, क्योंकि उस चर्चा के मायने बहुत ज़्यादा थे। और वो ज़्यादा इसलिए थे जिस तरीके की प्रधानमंत्री ने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और बुलाने के बाद संवाद करा गया। और संवाद से पहले एक प्रक्रिया होती है, एक दूसरे से नमस्कार करना, अभिवादन करना, एक दूसरे की तरफ देखना। लेकिन जिस तरीके का अभी वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको वीडियो पूरा दिखाया, लगभग 30 सेकंड का वीडियो है और पूरे वीडियो में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। और तब से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, और चर्चाएं चलना भी लाजमी है, और लाजमी इसलिए भी है क्योंकि पिछले अगर देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे प्रदेश में यूपी से लेकर दिल्ली तक आवागमन का दौर, बैठकों का दौर, चर्चाओं का दौर, संवाद का दौर निरंतर जारी है। और भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से उथल पुथल मची हुई है। केशव प्रसाद मौर्य का बार बार दिल्ली जाना, ब्रजेश पाठक का बार बार दिल्ली जाना, अमित शाह से मुलाकात होना, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होना, ये कोई आम बात नहीं है। चूँकि उत्तर प्रदेश के नतीजे इस तरीके के आए थे कि हर किसी को झकझोर देने वाले और चौंका देने वाले थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी से लेके आरएसएस तक हिल गया। और सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरीके की तकरार देखने को मिली उससे आने वाले समय में घटनाक्रम बदलने वाला है। और घटनाक्रम बदले भी क्यों ना, क्योंकि जो अपेक्षा थी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी जान बचा पाई, अपने प्राण बचा पाई, अपने सम्मान बचा पाई, अपना स्वाभिमान बचा पाई, वो आज किसी से छुपा नहीं है। कई ऐसी सीटें थीं जहाँ बेईमानी के ज़रिए, चाहे अलीगढ़ की सीट हो, चाहे फरुखाबाद की सीट हो, बहुत सारी सीटें ऐसी थीं जहाँ मार्जिन कम था, वहाँ बेईमानी करके सीटों को हथिया लिया गया। उसके बावजूद भी पूरी केंद्र की सरकार बैसाखी पे टिकी हुई है और बैसाखी के सहारे चल रही है, ऐसा कहा जाए। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि कब पलटी मार जाएं, कब किसके साथ चले जाएं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नवीन पटनायक ने अपने राज्य में, अपने गृह राज्य में, जहाँ से वो राजनीति करते हैं, राजनीतिक विरासत चलती है और राजनीतिक मुख्यमंत्री भी हैं, वहाँ भी बहुत सारे वादे करे। चाहे वो मौलाना को पेंशन की बात हो, मस्जिद को 4 दीवारी की बात हो, मुसलमान एक समुदाय की कन्याओं के शादी समारोह की बात हो, बहुत सारी ऐसे वादे उन्होंने किए थे। इसलिए इस तरीके का घटनाक्रम, चूँकि बहुत लंबी अगर बात करूँगा तो बहुत लंबी चली जाएगी। मैं बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि कल एक घटनाक्रम घटा, उस घटनाक्रम को पूरे देश ने देखा। पहले अमित शाह की एंट्री होती है, योगी आदित्यनाथ की तरफ देखते भी नहीं हैं, अभिवादन भी नहीं करते हैं। अमित शाह के जस्ट पीछे राजनाथ सिंह चल रहे थे, योगी जी ने उनको नमस्कार करा, राजनाथ जी ने भी उनको नमस्कार करा, एक दूसरे ने अभिवादन स्वीकार किया। उसके आगे अमित शाह चल रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। इसके बहुत सारे मायने हैं। महसूस ऐसा हो रहा है कि तकरार और तलवार दोनों में इतनी ज़बरदस्त खिंची हुई है कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। बात करता हूँ मोदी जी की, उसकी जस्ट बाद मोदी जी की एंट्री होती है। जितने भी लाइन में लोग खड़े थे सब ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन किया, नमस्कार करा। योगी जी सावधान की मुद्रा में खड़े थे और जब तक उन्होंने उनको क्रॉस करा तब तक वो सावधान की मुद्रा में ही खड़े रहे। अभी एक छोटी बात नहीं है कि अगर प्रदेश में आने वाले समय में अगर कोई भूचाल आता है, कोई ऐसा घटनाक्रम देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय भूचाल लोकसभा में भी चल रहा है, भूचाल राज्यसभा में भी चल रहा है, और वही भूचाल अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यूपी से लेकर दिल्ली तक ज़बरदस्त तकरार छिड़ी हुई है। और तकरार छिड़ी भी क्यों ना, क्योंकि दुखती नब्ज पे हाथ
निरंतर राहुल गांधी और अखिलेश यादव रख रहे हैं। 45 सीटें 44 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा। उत्तर प्रदेश में जीत गया, और वो तब जीत गया जब 400 का दावा किया जा रहा था कि हम 400 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की नींव को झकझोर कर रख दिया, राष्ट्रवाद को झकझोर कर रख दिया, हिंदुत्व की राजनीति को ख़त्म कर दिया, बंटवारे की राजनीति पे कुठाराघात कर दिया देश की जनता ने। और देखा जाए तो जो केंद्र बिंदु रही अयोध्या, जिस पूरे अयोध्या के पैटर्न पे, अयोध्या के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में राजनीति करी, वो राजनीति भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। और आज भगवान श्री राम का कोई नाम नहीं ले रहा। नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, लेकिन अब वो कहने लगे एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार। जिस दिन नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लेना तक मुनासिब नहीं समझा, आप इसी से अंदाज़ा ला सकते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री राम का राजनीतिक प्रयोग करने की प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन जनता ने जो करारा तमाचा मारा, उससे उसकी नींव पूरी तरीके से हिल गई है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, चूँकि शुरुआती वीडियो में आपने देखा कि लखनऊ और दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और कभी भी किसी भी वक्त और कुछ भी घटनाक्रम घट सकता है। और जब घटेगा, कुछ भी होगा, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरी देश की राजनीति हवा बदल जाएगी। और जब हवा बदलेगी, चूँकि 5 राज्यों के चुनाव हैं, गुजरात के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, दिल्ली के चुनाव, बिहार के चुनाव, इन चुनावों से बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय के लिए साफ होने वाली हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से वीडियो का यही उद्देश्य था कि वास्तविकता जो घटनाक्रम घट रहा है वो आप तक पहुँचे। अगर आपको लगता है कि वास्तविकता मुद्दे की बात करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार।